तो कैसा आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलती है, पूरे जेन्युइन फैक्ट के साथ। और आपका खुद का चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे या यूट्यूब पर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी, तो मोस्ट प्रोबेबली वो फ़ोन में ही देख रहे होंगे या फिर किसी दूसरी चीज़ में भी। और अगर मैं फ़ोन की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे मार्केट में फ़ोन हैं अवेलेबल है, और हर बजट में, चाहे वो 10,000 का हो, 15,000 का हो, 20,000 का, 30,000 का, और बहुत महंगे भी आ रहे हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस अगर किसी फ़ोन को माना जाता है, वो एप्पल का आईफ़ोन है। हर साल 20 करोड़ एप्पल के आईफ़ोन बिकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा बनते कहाँ पर हैं? ये ताइवान में बनते हैं। और ताइवान की 3 कंपनियाँ सबसे आगे है। एक है फॉक्सकॉन, दूसरी है विस्ट्रॉन और तीसरी है पेगाट्रॉन। लेकिन अब इस मामले में टाटा का नाम भी सामने आ रहा है, और टाटा भी अब आईफोन बनाने वाली है। ये कैसे पॉसिबल है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिजनेस स्टैंडर्ड, टाटा ग्रुप इन टॉक विद विस्ट्रॉन फॉर मैन्युफैक्चरिंग आईफोन इन इंडिया। आप देख सकते हैं 9 सितंबर का आर्टिकल है ये। यहाँ पर टाटा ग्रुप विस्ट्रॉन कंपनी जो आईफोन बनाती है, जो OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, उससे बात कर रही है। और इसी तरह से जी न्यूज़, टाटा ग्रुप टू मेक आईफोन्स इन इंडिया क्वेश्चन मार्क, कंपनी इन टॉक विद एप्पल सप्लायर विस्ट्रॉन। आप देख सकते हैं ये बहुत सारे मीडिया ग्रुप ने इस चीज़ को कवर किया है। तो बात करते हैं कि मामला क्या है। तो देखिए, जिस तरह से दुनिया में डिजिटल क्रांति आई और बहुत सारे काम आजकल ऐसे हो गए हैं कि बिना किसी डिजिटलाइजेशन के उसके बिना काम नहीं चलेगा, और भारत भी इसके पीछे नहीं रहना चाहता। और इसी कारण से भारत में PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलती है, जिसके तहत सेमीकंडक्टर और मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट बनाने वालों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और उनके पैसों से और ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए मदद की जा रही है। और अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो आप भी ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मोबाइल फ़ोन में ही देख रहे होंगे। और आजकल मोबाइल फ़ोन एक नॉर्मल चीज़ नहीं बल्कि एक ज़रूरत की चीज़ बन गया है, ताकि लोग आपस में कनेक्ट कर सके और अपने बेसिक काम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कर सके। और अगर मैं बात करूँ फ़ोन की, तो दुनिया भर में एप्पल कंपनी के आईफ़ोन को सबसे ज़्यादा एडवांस और टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन माना जाता है। और अब भारत की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक टाटा ग्रुप एप्पल के आईफोन बनाने वाली है, जो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी बात होगी। और ऐसा पहली बार होगा कि कोई भारतीय कंपनी एप्पल की सप्लायर बनने वाली है। और ऐसा किस तरह से होगा, ये हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं एप्पल आईफोन है। ये कौन सा मॉडल है ये तो नहीं पता, लेकिन ये मॉडल प्रो मॉडल में से एक है, जिसमें से 3 कैमरे हैं। और आप इसमें से देख ही सकते हैं कि आईफोन बनाने में कितने सारे छोटे छोटे कंपोनेंट लगते हैं, और इनको असेंबल किया जाता है। और फिर जिस तरह से कंपोनेंट एप्पल इस्तेमाल करता है, उसमें एक आईफोन बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और एक छोटी सी एरर भी पूरी प्रोडक्ट और असेंबली लाइन को बर्बाद कर देती। और इसी चीज़ को देखते हुए एप्पल अपने आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, ताकि उनके बनाए गए प्रोडक्ट में किसी भी तरह की कोई कमी ना रह सके। और एप्पल हर साल लगभग 20 करोड़ से भी ज़्यादा आईफोन बेचता है। और अगर 20 करोड़ फ़ोन एप्पल बेचता है तो उसके पास 20 करोड़ आईफोन होनी भी चाहिए। लेकिन एप्पल अपने प्रोडक्ट को खुद नहीं बनाता है, बल्कि दूसरी कंपनियों और सप्लायर के ज़रिए बनाता है, ताकि एप्पल के पास हमेशा स्टॉक अवेलेबल हो। और एप्पल ये काम करवाता है OEM से, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से। एप्पल अपना सॉफ्टवेयर बनाता है और अपने फ़ोन की डिज़ाइन करता है और कंपोनेंट को सेलेक्ट करता है, और फिर दूसरी कंपनियों को लाइसेंस और फीस दे देता है, और कहता है कि ये रहे पैसे और ये रहे लाइसेंस और ये रहे डॉलर, आप हमें आईफोन बना के दो और इसके बदले में आप हमसे ये चीज़ ले लो। अब देखा जाए तो एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है और इतने महंगे फ़ोन इतनी सारी क्वांटिटी में बेचती है कि कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी के लिए मना कर सकती है, लेकिन वो एप्पल के लिए कभी भी मना नहीं करेगी। और अगर सप्लायर की बात की जाए तो एप्पल इन कंपनियों को लाइसेंस दे देती है कि आप हमारे लिए फ़ोन बनाओ, और फिर ये OEM कंपनियां सप्लायर ढूंढती है कि फला चीज़ के लिए किससे कांटेक्ट करना चाहिए, और फला कंपोनेंट के लिए किससे, और फला चीज़ के लिए किससे, ट्रांजिस्टर किससे लेने हैं, और जो PCB सेट है वो किससे बनवाना है, ये सब अपने सप्लायर से करवाते हैं। अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे देशों के बहुत सारे सप्लायर शामिल होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेनलैंड चाइना में कितने सारे सप्लायर है, 331 सप्लायर, जापान में 148 है, अमेरिका में 76 है, ताइवान में 35 है, मलेशिया में 27, सिंगापुर में 25, फिलीपीन में 23, थाईलैंड में 17, UK में 7, इसराइल में 5 और ऑस्ट्रिया में 4 है। यानी कि आप देख सकते हैं लगभग ये 700 से भी ज़्यादा सप्लायर्स हैं, जिसको असेंबल करने के बाद, उनसे सामान लेने के बाद, असेंबल करने के बाद एक आईफोन प्रोडक्ट तैयार होता है। और इनमें से भी कौन कौन सी सबसे मेन है? सबसे मेन जो है वो 3 कंपनियां मेन है। एक तो है फॉक्सकॉन, और एक है विस्ट्रॉन, और एक है पेगाट्रॉन। ये तीनों कंपनियां ही ताइवान की है।
और एप्पल अपने सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट भी ताइवान से ही बनवाता है। इनकी जो एप्पल की जो A14 A15 बायोनिक चिप होती है, वो भी ज़्यादातर वो या तो अमेरिका से ही बनवा लेता है, इंटेल से, AMD से, एनवीडिया जो भी सप्लायर है वहाँ से बनवा लेता है, या फिर वो ताइवान की जो कंपनी है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उससे बनवा लेता है। यानी कि वो अपना डिज़ाइन वगैरह सब कुछ दे देता है, जबकि फैब्रिकेशन जो होती है वो उन कंपनियों के ज़रिए होती है अपने चिप्स की। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि 3 कंपनियाँ इसमें मेन है, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पैकेट्रॉन। ये तीनों कंपनियाँ ही ताइवान की हैं। और भारत की जो टाटा कंपनी है वो ताइवान की विस्ट्रॉन के साथ एक जॉइंट वेंचर शुरू करना चाहती है, ताकि एप्पल आईफोन का प्रोडक्शन भारत में किया जा सके। और बहुत सी रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि विस्ट्रॉन कंपनी की जो इंडियन यूनिट है उसमें टाटा कुछ हिस्सेदारी खरीदना चाहती है और शायद जल्दी खरीद भी ले। मैं आपको बता दूं कि भारत में भी एप्पल के आईफोन बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन ही बनाती है। और इतना ही नहीं, टाटा और विस्ट्रॉन दोनों कंपनियां ही भारत में इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल डिवाइस में एक दूसरे का साथ लेकर कुछ बड़ा करने वाली। और देखा जाए तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तमिलनाडु में भी है, और वहीं पर ही विस्ट्रॉन की भी यूनिट लगी हुई है। और इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि टाटा और विस्ट्रॉन पिछले 2 सालों से एक साथ काम कर रहे हैं और आईफोन के लिए कंपोनेंट और मैकेनिकल पार्ट्स को डिज़ाइन कर रहे हैं और उन्हें बना रहे हैं। लेकिन अब देख लेते हैं कि टाटा का क्या प्लान है फ्यूचर के बारे में। तो देखिए, अगर मैं टाटा के गेम प्लान के बारे में सोचूं तो टाटा बहुत ही आगे का सोच रही है, और भारत में तो सेमीकंडक्टर के मार्केट में भी उतरना चाहती है टाटा। आपको तो पता ही होगा कि सेमीकंडक्टर आज के समय का क्रूड ऑयल बन चुका है। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं वो चाहे वो टैबलेट में देख रहे हो या फ़ोन में देख रहे हो, लैपटॉप या कंप्यूटर या स्मार्ट टीवी में देख रहे हो, इन सभी में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि बड़े से बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो या कार, बस, ट्रक या कोई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हो या पेट्रोल डीजल की कोई सी भी गाड़ी हो, एक छोटा खिलौना ही क्यों ना हो, इन सभी में कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और टाटा भी भारत में सेमीकंडक्टर के मार्केट में उतरना चाहती है। अभी के लिए तो ये फिलहाल आउटसोर्सिंग करेगी, जो सेमीकंडक्टर के फैब्रिकेशन प्लांट का पहला स्टेप है। और इसके गेम प्लान में ओरिजिनली 4 बातें हैं, जैसे कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एप्पल के साथ मिलकर काम करेगी और एप्पल के आईफोन के मैकेनिकल पार्ट्स को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करेगी, और इसके आईफोन की वैल्यू ऐड होगी। और इसके अलावा टाटा एप्पल के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर बन सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ग्लोबल सप्लाई चेन चाइना में कंसंट्रेटेड, लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका और चाइना की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। और चाइना जो है वो रूस की तरफ भाग रहा है, और रूस और अमेरिका की दुश्मनी तो जग जाहिर है। और जितनी भी अमेरिकन कंपनियां चाइना में काम करती है वो चाइना से निकलकर दूसरे देशों में प्लांट लगा रही है, और इसी मामले में टाटा एक बहुत बड़ा नाम निकलकर सामने आता है, जो एप्पल के लिए एक बेनिफिशियली हो सकता है। और इसके अलावा टाटा सेमीकंडक्टर के मार्केट में भी उतर रही है, जो अल्टीमेटली एप्पल के लिए ही फ़ायदे का सौदा है। और इसके अलावा OEM जैसे कि विस्ट्रॉन, फॉक्सकॉन और पैगाट्रॉन है, इनके लिए काफ़ी कम्पिटिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर विस्ट्रॉन अपने आईफोन के राइवल जैसे कि फॉक्सकॉन और पैगाट्रॉन से आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। और इतना ही नहीं, सिर्फ सेमीकंडक्टर और फ़ोन मार्केट तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि कार और दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो देश की जो सबसे बड़ी कार कंपनी है वो टाटा मोटर्स है, और इसके पास ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सबसे बड़ा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यही बेचती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी टाटा इनके साथ पार्टनरशिप करके आगे बढ़ सकती है और एक ग्लोबल कंपनी बन सकती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।